आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला इसमें प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज से जो बोर्ड में कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। चार्ज के बारे में सबसे पहले बात करें तो चार्ज क्या है? एक फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टीज आता है, स्केलर क्वांटिटी समझते हो ना, मतलब ये वेक्टर नहीं है, ठीक है, नॉन वेक्टर, मतलब स्केलर है। इसको बेसिकली अगर कहीं पे जैसे दिया रहता है कि +10, कहीं पे चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, अभी डिस्कस करने वाला है। तो सपोज करो कहीं पे +10 कूलम है और कहीं पे -5 कूलम है, तो हमें इसको बेसिकली क्या करना है, एलजेब्रा का यूज़ करना होता है। अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो वहाँ एलजेब्रा का रूल फॉलो होता है, यानी कि अब इसको बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि +5 कूलम, ठीक है। इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर की तरह सोचना होता, डायरेक्शन ये सारी चीज़ों को देखना होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये स्केलर क्वांटिटी तो बहुत ईजी होता है स्टडी करना। अब इसमें जो चार्ज के बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो चार्ज का देखो, चार्ज कैसे डिराइव्ड होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली चार्ज, Q फॉर चार्ज, ठीक है, इज इक्वल IT। I मीन्स यहाँ करंट को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। बिना करंट ये डिफाइन नहीं हो सकता है। और T क्या है, जो पर्टिकुलर टाइम नीड होता है उसमें चार्ज को फ्लो करने में, ठीक है। तो चार्ज Q इक्वल टू IT। अब यहाँ पे इसके यूनिट की बात करें, अगर ऐसा यूनिट की बात करें चार्ज की, ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो चार्ज का होगा वो क्या होगा, तो करंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर, ठीक है, और टाइम के लिए सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड को ही बेसिक यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट नेम जो देते हैं वो क्या देते हैं, कूलम, ठीक है, कूलम। एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कूलम के नाम से जानेंगे। तो कहीं पे अगर चार्ज हमें मेंशन करना होगा, लिखना होगा, बताना होगा, तो हम लोग जैसे 10 कूलम, ठीक है, 5 कूलम, ऐसे करके माइनस का 2 कूलम एट्सेट्रा, मतलब कुछ भी हो, यूनिट हमें क्या यूज़ करना है, जो ऐसा यूनिट एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम भी यूज़ करते हैं। तो यही हम यूनिट को यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इनको कहीं यूनिट नहीं मिला, तो इन्होंने चार्ज पे ही अपना यूनिट बता दिया, एम्पियर पर सेकंड को ही बेसिकली हम लोग कूलम के नाम से जानते हैं। अब आगे समझते हैं इसमें नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टीज है, आगे इसमें समझते हैं। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, ये तो आप समझ गए, लेकिन आगे इसमें जो चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स में जो यूजेज होंगे उसको थोड़ा समझने के लिए कुछ चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे 1 फैराडे दिया होगा, 1 फैराडे को हम लोग कितना यूज़ करते हैं, यहाँ 96,500 कूलम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो फैराडे चार्ज दिया रहेगा, 1 फैराडे अगर कहीं पे चार्ज, तो उसको हम लोग कितना लिखेंगे, 96,500 कूलम। ये कैसे आता है, इन सब चीज़ों को केमिस्ट्री में बताया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर होगा उसमें ज़्यादा अच्छे से डिस्कस वहाँ कराया जाता है, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें होता है 1 कूलम जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है 3 × 10⁹ ESU। ESU का यहाँ मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो कई बार तो चार्ज ऐसे भी दिया रहता है ESU में, बहुत लेस यूज होता है बट दिया रहता है। एक और टर्म समझते हैं यहाँ पे, इसको म्यू, अगर ये म्यू दिया रहे इसका मतलब होता है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का यहाँ पे वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻6। तो कहीं पे अगर म्यूसी दिया रहे, बहुत छोटा चार्ज होगा तो उसको म्यूसी देगा। तो अगर सपोज करो म्यूसी दिया तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 कूलम। जैसे 5 म्यूसी दिया तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 5 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट थे, और आगे जो भी होगा इसमें प्रॉब्लम में तो उसमें समझ में आ जाएंगे कि हाँ क्या मैं बताना चाह रहा था कि ये सब कैसे यूज़ होता है माइक्रो, ठीक है। और ये फैराड जो भी दिया रहेगा, ये फैराडे का तो कैसे यूज़ करेंगे ये समझते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि जो फैराडे है, जैसे 1 फैराडे दिया गया है, ये फैराडे जो है लार्जेस्ट यूनिट है किसका, चार्ज का, ठीक है। अब इसमें आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि अगर मान लो सपोज करो एक अपने पास एटम है, ठीक है, अगर ये एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है मतलब इस पर नेट चार्ज जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है, नेट चार्ज जो है वो कितना है, 0 है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस पर जो प्लस का चार्ज है और जो माइनस का चार्ज है वो सेम अमाउंट में है, और क्या है मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम है, जो आपस में वो न्यूट्रल होके है। जैसे सपोज करो अगर इस पर हम 10 प्लस का अगर चार्ज लें, ठीक है, 10 कूलम का, तो इस पर माइनस का चार्ज कितना होगा, -10 कूलम का होगा। तो फाइनली ये टोटल नेट चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, नेट चार्ज इस पर 0। तो हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस पर नेट चार्ज 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस पर चार्ज है ही नहीं, उस पर चार्ज है लेकिन कितना है, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, ठीक है। अब तुम उसको कितना भी ले सकते हो, 100 ले लिया प्लस का, तो माइनस का भी कितना है, 100 है, ठीक है। कई सारे प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे तो ये जो फैक्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको मैंने डिस्कस कर दिया और इसको पहले भी थोड़ी देर पहले भी बताया था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें तो ऐसे समझ लो प्लस प्लस जो चार्ज होता है, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, ये जानते भी होंगे। और माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। और अगर प्लस माइनस अपोजिट नेचर के चार्ज हों तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक जो चार्जेज हैं मतलब प्लस प्लस तो वो रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेज जैसे माइनस माइनस है रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज जैसे प्लस हो एक माइनस हो तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कहोगे कैसे, ये समझ नहीं आया या जो भी चीज़ें, तो इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें प्रैक्टिकल कुछ किया जाता है। देखा ये गया है कि अगर 2 प्रोटॉन को, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन पे जो होता है वो रिपल्सन का फोर्स कितने का लगता है, 2 प्रोटॉन को जब आपस में लिएगा तो उस पर कितने का रिपल्सन का फोर्स लगता है, 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन का। ये बहुत छोटा अमाउंट है फोर्स का, देख सकते हो -24 है, ठीक है। तो ये रिपल्सन का फोर्स लगता है। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन को लिया गया तो सेम ही अमाउंट का रिपल्सन का फोर्स लगा, ठीक है। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, रिपेल करते हैं, और वो कितने फोर्स से, 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। ये कहोगे कैसे आए ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो डेटा लिखा गया है, तो ये डेटा आगे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे कि हम ये कैसे आया और कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो इसी एविडेंस के थ्रू कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज, 2 लाइक चार्ज हो मतलब, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, और अनलाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो और इसमें आगे की प्रॉपर्टी समझते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, कौन सा, निगेटिव चार्ज, तो हम इसको ऐसे समझेंगे ये निगेटिव चार्ज क्यों है। तो सपोज इसको हम ऐसे समझेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुआ है, ऐड हुआ है। मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या है, इफिशियंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, ये ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लस का चार्ज है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, एस्केप हुआ है, निकला हुआ है, मतलब यहाँ डिफिशियंट है, ये डिफिशियंट स्पेसिस है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से एस्केप हुआ है, जब भी वहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर निगेटिव चार्ज है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, गेन हुआ है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन एडेड हुआ है, जब भी वहाँ निगेटिव चार्ज है। ये बेसिकली ये फंडामेंटल जो क्लू है इसको ध्यान पर रखा जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बनाते समय कई बार ये यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर मैं बात करूँ आगे तो ऐसे समझ लो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बहुत पहले से भी जानते होगे, वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का, अगर यहाँ चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट सेम ही होता है, बस प्लस नेचर का होता है, सॉरी, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना,
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मैग्नीट्यूड की बात करें तो, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो देखेंगे, ठीक है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सेम ही अमाउंट, मैग्नीट्यूड सेम होता है बट नेचर पॉजिटिव का होता है। तो ये ध्यान पे रखना है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे चल के। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो जो चार्ज होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब अगर चार्ज को सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये इस पर कुछ प्लस चार्ज है, +10 कूलम का। अब इसको हमने क्या किया कि किसी डब्बे में रख दिया, ठीक है, उस डब्बे को एक और डब्बे में रख दिया, ठीक है, मतलब कहीं पे भी रखो, वो अपनी प्रॉपर्टीज जिस तरीके से वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, जो उसके साथ मतलब नॉर्मली होना है, वो फ्रेम में रखने से उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब ये फ्रेम में रखने से चार्ज पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं पे भी रख दो उस चार्ज को, कहीं पे ले जाओ, कहीं पे रखो, उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होना है, ठीक है। हाँ, किसी मेटल ऑब्जेक्ट पे अगर रखोगे तो टच के कारण क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वही रहेगी। मतलब होता क्या है कि बहुत सारे जो हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम जैसे ही चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है या समथिंग, तो उस पर चेंजेस आने लगते हैं, रिलेटिव्स कई सारे टर्म्स हो जाते हैं। बट यहाँ चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, मतलब चार्ज जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब आगे के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो नेक्स्ट है कि अगर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेबल होता है। ऐसे समझ लो कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने कि अगर चार्ज को क्या किया जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट है उस पर अगर कोई चार्ज है +10 कूलम का, कुछ भी चार्ज हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके एक दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से चार्ज क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगा कुछ, तो सपोज़ को आगे चल के ये फर्दर ऐसा हो गया कि इस पर अगर 3 कूलम का प्लस का चार्ज बचा, तो ट्रांसफ़र होकर कितना इस पर चला गया होगा, 7 कूलम का। तो चार्ज क्या है, ट्रांसफॉर्मेबल है, मतलब चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्शन प्रोसेस। ये भी प्रॉपर्टीज़ में आता है। आगे प्रॉपर्टीज़ की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो चार्ज अगर रेस्ट में है, ठीक है, चार्ज अगर रेस्ट में, तो ये सिर्फ क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज रुका है, ये बहुत बड़ी बात हो रही है, ये 2-3 चैप्टर जब पढ़ लेते हैं उसके बाद ये आइडिया होता है, तो वो सारे कंक्लूजन है जो यहाँ पे अभी बता दिया जा रहा है। ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो यही फाइंड आउट होगा कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो क्या ओनली क्रिएट करेगा, ओनली, ठीक है ना, ओनली क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या, अगर चार्ज मूव करने लगे और वो भी कैसे, कांस्टेंट स्पीड से, तो उस टाइम पे ये क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर जो चैप्टर एक लिखा था हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यही टर्म्स पढ़ेंगे कि वहाँ जो चार्ज होगा वो मूव करता हुआ दिखेगा हमें, ठीक है। तो जब चार्ज मूव करने लगे कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज को एक्सेलरेट किया जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब चार्ज मूव तो कर रहा है विद एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेट अगर कर रहा है चार्ज, तो इन दैट कंडीशन क्या क्रिएट करेगा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, प्लस में रेडिएशन होंगे। यहाँ पे रेडिएशन जो होंगे वो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है, EMW। ये भी एक चैप्टर है जो कि हमें पढ़ना है। तो अगर चार्ज को एक्सेलरेट करने लगे, मतलब चार्ज मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन, या तो एक्सेलरेट हो रहा है या डिसलरेट हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन रेडिएशंस होगा, और जो रेडिएशंस होगा वो किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन है जो हम लोग पढ़ेंगे कई सारे चैप्टरों को, तब जाकर ये बातें समझ में आती है, ठीक है। लेकिन अभी से ही इसको ध्यान पर रखने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई बार ये जो है 1 नंबर के क्वेश्चनों में जो तुम्हारे पूछे जाते हैं, 15-16 क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के, उसमें ये पूछे जाते हैं टर्म्स यहाँ से ही, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करूँ, इसमें अगर अगले प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगले प्रॉपर्टीज़ में ये समझते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो मास से एसोसिएट होता है, मतलब चार्ज जो होता है वो मास से रिलेट करता है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
और इस पे पॉजिटिव चार्ज, पहले ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था सपोज करो, चलो ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो पहले मास था, ठीक है, इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो मास था इस ज़्यादा होगा किससे, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास था वो ज़्यादा होगा इस पॉजिटिव चार्ज के मास से, ठीक है। क्यों, तो समझते हैं। अगर सपोज करो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गए होंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट पहले न्यूट्रल था, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा। तो अगर इस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना मास लेकर के निकलेगा। अब इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो इतना टाइम्स मास लेकर के निकले होंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनली जो पहले कुछ मास था उसके मास में क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा, यानी कि उस जो पॉजिटिव चार्ज है उस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ऐसे समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था और ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो जैसे ही ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो निगेटिव चार्ज होगा तो इसके मास, ये इसका जो मास होगा क्या होगा, न्यूट्रल से ज़्यादा हो जाएगा, जो इसका मास होगा क्या होगा, इस न्यूट्रल से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल था और इस पर अगर निगेटिव चार्ज हुआ है तो इट मीन्स कि इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब एडेड हुए होंगे, जब जाके क्या हुआ होगा, इस पर माइनस चार्ज हुआ होगा, ठीक है। तो जब माइनस चार्ज होगा तो ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, बेसिकली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे वो कितने मास लेकर के 9.1 × 10⁻³ kg टाइम्स मास इस पे क्या होगा, एडेड हुआ है, इसलिए इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो बेसिकली ये कई बार क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे यूटी में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से चार्ज कुछ एस्केप हो गया या उस पर वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उसके मास पे क्या कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया तो उसके मास पे कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो उसका क्या होगा रिप्लाई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है पहले न्यूट्रल था, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो मास इंक्रीज कर जाएगा। और जो कॉज है वो क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या क्या हुआ है, एस्केप हुआ है, और वो कितने मास से, उस इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, तो इतना टाइम्स मास या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। आगे की प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसमें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत वीवीआई प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो बोर्ड में ये 2 मार्क्स के ईच एंड एवरी ईयर पूछे ही जाते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के तुम्हारे यूटी में भी पूछे जाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको समझते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पैकेट, मतलब यहाँ पे ऐसे समझ लो कि पैकेट या इंटीग्रल मल्टीपल समझ लो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो हमारा चार्ज है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, नॉट फॉर कि फ्रैक्शनल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं होगा। थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं इसको कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इस पे चार्ज जो है इस पे से, मतलब ऐसा समझ लो कि मैंने बोला कि इस पे से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसका क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन निकले ये तो समझ में आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, और आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन का कोई है नहीं, इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये जो मीनिंग है, ये जो कहने का तरीका है बिल्कुल गलत है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ फ्रैक्शनल जो ये टर्म्स आया ये नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो एस्केप करेंगे वो कैसे एस्केप करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल में 10 इलेक्ट्रॉन करेगा, 20 करेगा, 50 करेगा, 100 करेगा, लाख करेगा, कितना भी करे, बट इंटीग्रल होगा, कुछ नहीं किया 0 करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे मैंने बोल दिया कि 10/3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया या ऐड हो गया, तो ये फ्रैक्शनल जो टर्म्स है ये नहीं यहाँ पे चलेगा, ठीक है, यहाँ इंटीग्रल चलेगा। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब एक ऑब्जेक्ट से जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे या रिमूव होंगे वो क्वांटाइजेशन फॉर्म में होंगे, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब समझते हो, यहाँ इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके, ठीक है। तो बेसिकली बोला ये जाता है कि हमारा जो Q चार्ज है वो क्या है, Ne, और यहाँ तो Q इक्वल कितना होगा, ±Ne, ठीक है। प्लस किसके लिए, अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करो रिमूव हुआ है,
तो वहाँ क्या आएगा प्लस, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो माइनस। तो प्लस माइनस एनी का मतलब समझते हैं, यहाँ पे एन क्या है, इंटीजर है, इसी को मैं बोल रहा था इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं यहाँ पे। इंटीजर का मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब कहने का मतलब जो चार्ज है वो किस फॉर्म में होगा, एन ई के फॉर्म में। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो कितना होता था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव हुआ होगा या ऐड हुआ होगा वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, नॉट फॉर कि यहाँ पे 2.5 बोल दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ इसको क्वांटाइजेशन बोला जाता है। क्वांटाइजेशन का मतलब पॉकेट के फॉर्म में नहीं, कि मतलब पॉकेट का मतलब कि एक इंटीजर्स 3 4 5 ऐसे करके इंटीजर्स जितने भी टर्म्स ले लो, ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया होगा, ये टर्म्स पूछा जाता है। अब इस पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। Q = NE, ठीक है। तो Q = NE जो ये हमें मिला फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चन कई सारे आएंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस बेसिकली न्यूमेरिकल यहाँ से एराइज हो सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन दूंगा भी, जो तुम एक बार सॉल्व करके देख लेना, उसके बाद फिर देखेंगे आगे, अगर नहीं बना तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मच चार्ज इन +1 कूलम, मतलब कितने, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इन +1 कूलम। कोई पूछ सकता है कि भाई 1 कूलम का जो चार्ज होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो उसको समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, Q = NE, और यहाँ चार्ज कितना दिया है 1 कूलम का, और n यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो n इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो n यहाँ से कितना निकलेगा, फाइनली इसको सॉल्व कर लोगे तो 6.25 × 10⁻18। अब ये मत कहना कि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया है n की वैल्यू। कितने बच्चे को ये डाउट होता है कि भाई यहाँ फ्रैक्शन में नहीं आया, यहाँ 10⁻18 है, यहाँ ध्यान से देखना। इसका मतलब समझ रहे हो ना, 6 2 5 और यहाँ 0 अप टू कितने टाइम्स तक, 16 टाइम तक, ठीक है। तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको तुम काउंट करके देख लेना, मतलब 1 कूलम का जो चार्ज होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डेटा हमें मिला है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम के चार्ज के अंदर होते हैं। इसी तरह यहाँ से तरह तरह के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। कभी तुमसे चार्ज निकलवाएगा, कभी मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो निकलवाएगा। तो बेसिकली इन दोनों डेटा में से कुछ ना कुछ निकलवाएगा। ई की वैल्यू तो तुम जानते ही हो, जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन एराइज होंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन दे दूंगा बनाना, फिर अगर डाउट होगा तो फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ था, और इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। अब आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं थोड़ा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो अगला है एडिएटिव ऑफ चार्ज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार कई जगह दे देता है, इसके कारण बता दे रहा हूँ। ये बहुत ईजी भी टर्म है। मतलब चार्ज को, एडिएटिव का मतलब क्या, एडिशन, ऐड करना, ठीक है। चार्ज ऑलवेज ऐड होता है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है और इस पे चार्ज एक हमारा है ये -2 कूलम का, एक है +5 कूलम का, एक है +6 कूलम का, एक है इसमें -9 कूलम का। तो कोई यहाँ पे ये सपोज करो एक Q1 था, Q2 था, Q3 था, इस तरह करके इसका नेमिंग है। तो यहाँ पे कोई पूछेगा Q नेट कितना होगा, नेट चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे कितना होगा। तो Q नेट कभी भी हम कैसे निकालेंगे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली इसको ऐड करना है। अब यहाँ -2, ठीक है, फिर +6, फिर +5, फिर -9 कूलम। तो फाइनली ये क्या होगा, इसको ऐड करके जो भी होता है वैल्यूज निकाल लो। नेट चार्ज कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है, जो भी हो। तो एडिएटिव कहने का मतलब क्या है कि चार्ज को जोड़ दो। अब उसका नेचर निगेटिव है तो ऑलरेडी वो लेस हो जाएगा, अगर उसका नेचर पॉजिटिव है तो ऑलरेडी वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको हम एडिएटिव ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो बेसिकली चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ थी इतनी ही थी। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हें दे दूंगा कि वो बना लेना और ट्राई करना, फिर आगे देखते हैं इसमें जो आगे का इसमें सेशन होगा उसको थोड़ा समझेंगे। तो पहले इसमें जितनी भी अगर कोई डाउट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बताना कि क्या दिक्कत आ रही है, जो भी डाउट हो रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा स्लो करना है या बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है या समथिंग जो भी, तो फिर बताना, उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो अगला जो होगा तैयार करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल में दे दूंगा PDF, उसको क्या करना,
मतलब जो न्यूमेरिकल में PDF दूंगा उसको एक बार देख लेना, अगर कोई डाउट आ रहा है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या नहीं तो लाइव फिर सेशन कर लेंगे, ठीक है।